वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। गोपी का भेष धारण करके गए। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, नारायण ब्रज भूमि सुरपति नावत मात, सुरपति नावत मात। और यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। गोपेश्वर नाथ की जय हो। बाद में खूब लीलाएं भई ठाकुर जी की। ब्रज में बहुत दिनों तक रहे और राजा कंस के कहने पर अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने को आए। जैसे ही अक्रूर जी लेने को आए, सारे ब्रज में हल्ला हो गया कि ठाकुर जी हमें छोड़कर चले जाएंगे, चले जाएंगे बिहारी जी, सुनियो अरज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुनियो अरज हमारी। भूले न जाना फिर से आना, भूल न जाना फिर से आना, इतनी अरज हमारी जी। कल चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अरज हमारी। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, भगवान छोड़कर जाएंगे। सारी ब्रजांगनाएं रोने लगी, ब्रजवासी सब रोने लगे, भगवान छोड़कर चले जाए। गोप ग्वाल सब रोने लगे। अच्छा भला रोएंगे ही क्यों ना, प्राणेश्वर हैं ब्रजांगनाओं के, प्राण हैं भगवान। और कल कथा भी विराम हो जाएगी। ठाकुर जी की जो लीलाएं थी वो हमारे मन मंदिर में भर रह जाएंगी। प्रार्थना करो सब कि हमारे मन मंदिर को छोड़कर ठाकुर जी कभी ना जाए, सदा मन मंदिर में बसे रहे, सदा इनकी याद बनी रहे। सारी ब्रजांगनाएं ब्रजवासी रोने लगे, प्रभु आप जा रहे हैं। पूरी रात कोई सोया नहीं। प्रातः काल हुई, श्री दामा भवन में लुकता छिपता कोने में कभी खड़ा हो जाए, फूट फूट करके रोवे, फिर आंसू पूछे, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक कोने में खड़ा होकर के रोवे कि अब हमेशा के लिए ठाकुर जी हमें छोड़कर जा रहे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे दिन बीतेंगे। खूब खेले, खूब हंसे, खूब गाए। अब ये ब्रज सूना हो जाएगा, ये गलियां सूनी हो जाएंगी। अब इन गलियों में अंधेरा होगा। अब ना तो कोई कन्हैया कन्हैया कहेगा, ना कोई लीला करेगा, ना कोई मुरली बजाएगा, ना कोई गऊं चराएगा, न अब शाम के समय कन्हैया के आने का भाव रहेगा। साफ सुना सुना हो जाएगा। सारे ब्रजवासी ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियां सब रो रो करके सबका हाल बेहाल है। आहा हा हा। श्री दामा लुकता छिपता ठाकुर जी के पास आया। भगवान ने पूछा रो क्यों रहे? हमने सुना आप जा रहे। हाँ, कब आओगे? जल्दी आएंगे,
झूठ मत बोलो। हमें पता है अब आप लौट कर नहीं आने वाले। सरकार एक बात बोले, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे? आपके बिन कौन है हमारा? आप ही तो हमारे हैं। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब आपने ही तो दिया नंदनंदन साथ, और आप ही छोड़कर चले जाओगे तो क्या बीतेगी हम पर? आहा, भगवान ने समझाया पर कोई नहीं माना। यशोदा मैया एक कोने में फूट फूट कर बैठी बैठी रो रही। मां का हृदय मां जानती है। लाला दूर होए तो क्या बीतती है ये मां जानती है, क्योंकि मां ममता में ही होती है। बार बार यशोदा मैया हाथ फटकारती, मैं नहीं जानती तुमकी। नंद बाबा समझाते जल्दी आएगो, चिंता मत करो। सारी ब्रजांगनाएं रो रो करके सबका हाल बेहाल है। आज श्री राधा रानी भी ठाकुर जी को मिलने आई यमुना तट। आज राधा रानी जो जब मिलने आई ना, तो आज कोई बात नहीं कर रही, आज मुस्कुरा भी नहीं रही, आज कोई चर्चा नहीं हो रही। आज कोई जो राधा रानी जी की अष्ट सखियां हैं ना, वो सब मौन हैं। आज सब चुप हैं। आज ठाकुर जी की और राधा रानी जी की आंखों ही आंखों में बात हुई। श्री ठाकुरानी कहती हैं, सरकार हमने सुना आप जा रहे हैं। भगवान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ठाकुरानी की आंखों में खूब आंसू भरा है। अब इसका मतलब अब लौट कर नहीं आओगे। पता है आपको, आज से ब्रजवासियों का और ब्रजांगनाओं का ठाकुर जी से 100 वर्ष का वियोग होता है। 100 साल बाद कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, अब नहीं मिलना है। 100 वर्ष बाद मिलन होगा, अब नहीं होना है। ठाकुर जी से श्री ठाकुरानी जी बोली, सरकार अब तो आप जा रहे हो, अब तो 100 साल बाद मिलना होगा। भगवान बोले, राधे हम हर पल आपके पास हैं। ये तो बातें हैं, अब तो आपके बड़े ठाट बाट हो जाएंगे। आप राजा बनोगे, आपकी रानियां होगी, आप अनेक लीलाएं करोगे। फिर तो आप हमारी जैसी दासियों को, इन भोली भाली ब्रजांगनाओं को जिन्हें ज्ञान नहीं, जो गांव की गवारने हैं, जो आपकी महिमा नहीं जानती, आपकी स्तुति करना नहीं जानती, आपका पूजन अर्चन करना नहीं जानती, उनको सबको भूल जाओगे। क्योंकि अब तो आपके पास बड़ी बड़ी ज्ञानमयी दासियां आएंगी, रानियां आएंगी, आपके विवाह होंगे, आप राजा बनोगे। अब तो आपका भव्य रूप होगा। ठाकुर जी कहते हैं, राधे हाँ बात सही है, पर तुम हमसे कभी अलग ना थी, ना हो, ना रहोगी। आपकी बात तो ठीक है कन्हैया, पर हमारे दिल पर क्या बीतेगी 100 वर्ष, आप समझते हो क्या होता है? ये वियोग कौन सहेगा 100 साल का? 100 साल समझ रहे ना, लाखों करोड़ों साल जैसे बीतेंगे। हम कैसे जी पाएंगे? ये यमुना का किनारा, वो बंसीवट, वो आपकी बांसुरी बजाना, वो आपका गऊ में चराना, वो बात बात पर आपका रूठ जाना, वो हम गोपियों का मनाना, वो यशोदा मैया का भोजन कराना, आप सब छोड़कर जा रहे हैं। जरा सा भी आप बहुत जरा सा ध्यान तो रखो हम लोगों की तरफ। भगवान कुछ बोले नहीं,
आज गोपियों के प्रेम के सामने भगवान मौन है। यशोदा मैया का तो हाल बेहाल है, आंखें लाल हो रही, बार बार मूर्छित हो रही मां। किसी ने कान में कह दिया अब नहीं आएगा कन्हैया, तो अब तो और अधीर हो गई मां। तो पता है आपको, भागवत के ब्रजरस से भी ठाकुर जी अब बाहर जा रहे हैं। ब्रजरस का जो आनंद है ना, वो इठलाना, वो माखन चोरी, वो गोवर्धन की लीला, वो काली देव की लीला, कितनी लीलाएं प्यारी प्यारी मधुर मधुर तोतली बतियां ठाकुर जी की हैं। अब भगवान थोड़ा सा ना यौवन संपन्न तो होंगे ही भगवान, अब भगवान राजा होंगे। कथा में तो आनंद होगा, पर ये जो रस है ना ब्रज रस, इस रस से दूर होंगे। और कल विराम हो जाएगा। कल हमारे ठाकुर जी की लीला विराम हो जाएगी, हमारे आपके मन मंदिर में बैठ जाएगी। सच बता मैं, कभी चित्त नहीं होता हमारा कि हम ब्रज में ठाकुर जी को ब्रज छुड़वाएं। कथा में ठाकुर जी का तो शाश्वत वास ब्रज है, हमेशा ब्रज छोड़ के गई नहीं ठाकुर जी। आज भी उनकी खुशबू, उनकी लीला, उनकी कृपा, आप वृंदावन की गलियों में जाओ तो आज भी लगता है ठाकुर जी यहीं कहीं लीला करके अभी अभी गए हैं। आज भी है बांके बिहारी मंदिर यमुना के तट में परिक्रमा में। सब रो रहे, सब अधैर्य हैं। रो रो कहे, रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया। राधा रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया। राधा रो रो कर क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू बन कर देखो मेरे सांवरिया। राधा रो राधा रो रो। सब गोपियां रोती, ब्रजवासी रोते, भगवान रुकते नहीं। अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठ जाते, गोपियां अक्रूर जी को गाली बकती। ये अक्रूर नहीं, क्रूर आया जो हमारे प्राण को, हमारे प्राणेश्वर को, हमारे प्राण धन को हमसे दूर लिए जा रहा। सब भली बुरी कहती। बड़ा कई बार ना ये कथा कहने का मन नहीं होता, लगने लगता कभी ये कथा हो ही ना। ठाकुर की जुदाई सही नहीं जाती, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारी आपकी श्वास है। सोचो, विदा की कथा में हमारा ये हाल है, तो वहां रहने वाली ब्रजांगनाओं का क्या हाल हुआ होगा। ठाकुर जी से इतना हमारा आपका सन्निकट का संबंध नहीं है। अब आप यशोदा मैया की सोचो, वो कितनी बेहाल नहीं होगी। जिसका लाला गया होगा, जिसका पुत्र गया होगा। साधारण मानव का पुत्र परदेश चला जाता है तो मां बेहाल रहती, हर पल उसे चिंता सताती, ठीक तो होगा ना, खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं,
आज भी हमारी माँ अभी होकर के गई ना माँ, आज भी हमारी माँ बहुत दूर रहती, ठीक है 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर, कभी कथा विदेश में कभी कहीं, आज भी माँ हर पल हमारे साथ रहती। किलोमीटर की दूरी होती है लेकिन माँ के ये भाव की दूरी नहीं होती। फोन जब भी लगाएगी वो एक ही बात कहेगी, खाना खाया, समय पर खाना। आंखें तेरी एकदम सूजी सूजी दिख रही थी, तू सोया नहीं, सो लिया का, सोता नहीं है, दिन भर बक 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 बोलता रहता है, बोलता रहता, गला बैठ जाएगा, गला खराब हो जाएगा, तू बीमार हो जाएगा, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में आफत होगी, सुधर जा, समय पे सो, समय पे खा। डांटती क्यों? माँ है, माँ का हृदय है, माँ चाहती हमारा लाला हमेशा खुश रहे। साधारण माँ, हम लोग जीव हैं, हम लोगों की माँ का ये हाल है। आप सोचो वो तो ब्रह्म थे, ईश्वर साक्षात, भगवान ने माँ की गोद में क्या क्या लीला नहीं की। माँ को सताया, माखन चोरी की, माँ यशोदा ने बांधा। वो आज यशोदा मैया ना पूरी लीलाएं रिपीट कर रही, सोच रही। वो गोपियों का उलाहना देना, वो ठाकुर का नटखट करना, वो मिट्टी खाना। आज यशोदा मैया ना पूरा बचपन की पूरी लीलाएं बार बार देख रही। अब कौन सताएगा, अब कौन माखन खाएगा, अब कौन झंझलाएगा, अब कौन रूठेगा, अब मैं किसको मनाऊंगी। कभी वो रूठ जाते, मैया मैं चांद खिलौना ले हूं, वो चांद के लिए मचल जाते। माँ समझाती, चांद के लिए नहीं मानते तो माँ एक पानी के पात्र में चांद का आकार दिखा के ये ले। कभी वो विवाह के लिए, मैया मैं तो ब्याह करूंगा, छोटी सी दुल्हनिया लाऊंगा, तुम्हारे चरण दबवाऊंगा। माँ हंसती, तू ब्याह करेगा तो तेरो ऐसो रूप है, कौन ब्याह कर लेगा। माँ तू तो हाँ कहे, मैं दुल्हन लाऊंगा, किस वास्ते? तेरी सेवा करवाऊंगा, तुझे पीड़ा होती शरीर में, पांव दबवाऊंगा। वो यशोदा मैया वो सब लीलाओं का बार बार मंथन करती और फिर रो पड़ती। ओ माँ, भगवान ब्रज छोड़कर चले। अब कथा कहेंगे तो डूब जाएंगे, फिर हम कह नहीं पाएंगे। भगवान ब्रज छोड़कर गए।